जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को यानी कि अयोध्या कांड आज से हमारा स्टार्ट होगा और हमारा जो है बाल कांड समाप्त हो गया है। और बाल कांड में हमने यानी कि मास पारायण के पहले विश्राम से 11वां विश्राम तक हमने पढ़ा है और बहुत कुछ जानकारी मिली है। तो आप लोग चैनल पर जाकर वहां पर जरूर देखें और यदि आप लोग भी देखते हैं चैनल पर जाकर तो आप लोगों को भी पता चलेगा। तो आप लोग @शिवानी गुरुकुल पर जाइए और वहां पर संपूर्ण बालकांड देखिए और आगे मैं आप लोगों को संपूर्ण रामायण पढ़कर सुनाऊंगी। तो आप लोग शिवानी गुरुकुल तथा सीमा कुशवाहा पर जाकर देख सकते हैं। तो पढ़ते हैं आगे का जो हमारा अयोध्या कांड है वो प्रसंग क्या है और बहुत ही प्यारे प्यारे प्रसंग है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। यशक्के चाभिभाति भूधर सुता देव पगा मस्तके बाले बाले विगुर्वे चागलम यशोरसी व्यालटाटे स्वयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वधिपः सर्वार्दा सर्वे सर्वगतः शिवा शशि निभा श्री शंकर पातु मम। यानी कि जिनकी गोद में हिमांचल सुता जो है पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हाहाहाल विष और वक्ष स्थल पर सर्फराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म में विभूति देवताओं में श्रेष्ठ सर्वोस्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करेंगे। प्रसन्नता यानागताभिषेक ततस्थिता न मल्ले वना वसुधम खतः मुखाम्बु जश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सामल्लुज मंगला प्रभा। यानी कि रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मिलन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबु जसाय मूल काल्यम सीता समारोपित वाम भागम पड़ो महासाकाय चरु चाप नमामि रामम रघुवंश नाथम। यानी कि नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है, सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथ में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनहु रघुबल विमल जसु जो दायकु फलचारी। यानी कि श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से मैं आपकी मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याही घर आए नित नौ मंगल मोच बधाई भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यानी कि जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह करके आए तब से अयोध्या में नित्य नित्य मंगल हो रहे हैं और आनंद के माधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पे पूर्ण रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। यानी कि जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह संपन्न हुआ है तब से अयोध्या में जो है नित्य नए मंगल गीत हो रहे हैं तथा हर दिन वहां पर आनंद के साथ बधावे बज रहे हैं और 14 यानी कि लोग
रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पूर्ण रूपी मेघ सुखदाई जल बरसा रहे हैं। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाए, उमगे अवधि अबुध कहुआए। मणिगलपुर नर नारी सुजाता, सुचि अमोध सुंदर सब भांति। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यानी कि रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जानु एत विरंची कर तूती। सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यानी कि नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी कारीगरी बस इतनी ही है। बस नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित माधु सब सखी सहेली, फलिक बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील सुभायु, प्रमुदित होई दुख सुन राउ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। यानी कि सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। यानी कि जो माताएं हैं और उनकी जो सखी सहेलियां हैं वे बहुत मनोरथ रूपी बेल को फलीभूति देखकर आनंदित होती है तथा श्री रामचंद्र जी के गुण शील और रूप और स्वभाव को देखकर राजा दशरथ जो है वो बहुत ही आनंदित होते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। सबके उर अभिलाषु अस कहाँ ही मनाई महेशु। आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। यानी कि सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेवी जी को मनाकर प्रार्थना करते कहते हैं कि राजा अपने बीते ही श्री रामचंद्र जी की युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज बिराजा। सकल सुकृत मूरत नर नाहु, राम सुयस सुनी अति ही पुछाहु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित सभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति है। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग्य दशरथ सम नाहि। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों लोकों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहीं तोर सबुतासु। राय सुभाई मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो के मुकुट सब कीन्हा। राम सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी, जिनके पुत्र हैं, जिनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा के स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसने अपना मुंह देख कर मुकुट को सीधा कर लिया। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नृप जुग राजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसे उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि कानों के पास जो बाल है वो सफेद हो गए हैं और मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, यानी दशरथ जी को बोलते हैं, हे राजन, श्री रामचंद्र जी को जो है युवराज का पद देकर आप अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और यदि चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अभी हमारा आज ही अयोध्या कांड स्टार्ट हुआ है, तो आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आप लोग पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें संपूर्ण बाल कांड है और उसके बाद बाल कांड के बाद अयोध्या कांड यानी कि दूसरा सोपान आता है। आप लोगों को बता दूं कि मैं बाल कांड पढ़ी हूँ, 5 दोहे 7 दोहे और किसी दिन 3 दोहे भी पढ़ी हूँ, 3 दोहे 2 दोहे। तो ऐसे करके मेरे को 57 दिन लगे हैं पढ़ने में बाल कांड, और उसमें से जो भाग बनाई हूँ 140 39-40 ऐसे भाग बने हैं। तो आप लोग वहां पर जाकर जरूर देखें और अपना प्यार और दुलार बनाए रखें। और यदि अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम।